हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पेट 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी पेट एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। फाहियान कहाँ से भारत आया था? सही जवाब क्या होगा? तो फाहियान जो है यह भारत आया था चीन से। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रथम बौद्ध परिषद किसके शासन काल में हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है यह आपका अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। प्रथम बौद्ध परिषद। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों में कुओं के अवशेष कहाँ मिले हैं? आपके ऑप्शंस हैं लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। सही जवाब क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घरों में कुओं के जो अवशेष है यह मोहनजोदड़ो से मिला है। सही जवाब ऑप्शन सी। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ मिला है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु सभ्यता का जो महान स्नानागार मिला है यह आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार। महाभारत का मूल नाम क्या था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महाभारत का जो मूल नाम था वह आपका जय संहिता था। महाभारत का मूल नाम। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो गीत गोविंद के जो रचयिता है यह आपके जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता। वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब क्या होगा? तो वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक जो है यह भोज ने लिखी है। राजा भोज ने लिखी है वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक। उस पुस्तक का क्या नाम है? तो समरांगण सूत्रधार है। क्या है? समरांगण सूत्रधार है। वैज्ञानिक उपकरणों पर राजा भोज के द्वारा लिखी गई पुस्तक। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है कि राजा भोज के द्वारा वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो समरांगण सूत्रधार है। राजा भोज की बात करें तो राजा भोज परमार वंश के एक क्या थे? प्रसिद्ध शासक थे। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा कौन निर्धारित करता है? सही जवाब क्या होगा? तो हड़प्पा संस्कृति की जो उत्तरी सीमा है इसका निर्धारण मांडा करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो अब पाकिस्तान में है। सही जवाब क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो अब पाकिस्तान में है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हड़प्पा। हड़प्पा स्थल जो है यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। राखी गढ़ी की अगर बात करें तो राखी गढ़ी यह आपका हरियाणा के हिसार जिले में है। वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले में है। बनवाली की अगर बात करें तो यह आपका हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। कहाँ पर है? तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। और अगर कालीबंगा की बात करें तो यह आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में ये सारे स्थल कहाँ हैं, है ना। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा?
तो होयसलेश्वर जो मंदिर है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। होयसलेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर जो है यह भगवान शिव से समर्पित है, यानी भगवान शिव का मंदिर है होयसलेश्वर मंदिर। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह किसका कथन है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन जो है बौद्ध धर्म का है। संसार अस्थिर और क्षणिक है। बौद्ध संघ जीवन के नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बौद्ध संघ जीवन जो है यह आपके विनय पिटक ग्रंथ में मिलते हैं। बौद्ध संघ जीवन के नियम। सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं स्तूप, मंदिर, मूर्तिकला या चित्रकारी। सही जवाब क्या होगा? तो सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका स्तूप के लिए प्रसिद्ध है सांची। राइट आंसर ऑप्शन ए। सांची वर्तमान में कहां पर है? तो यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में है, जो स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। संस्कृत में अष्टाध्यायी किसने लिखी है? राइट आंसर क्या होगा? तो संस्कृत में अष्टाध्यायी को पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। संस्कृत में अष्टाध्यायी। कुमार संभव के रचयिता कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो कुमार संभव के जो रचयिता हैं यह आपके कालिदास जी हैं, कुमार संभव के रचयिता। पुष्कर का ब्रह्म मंदिर किस राज्य में स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पुष्कर का ब्रह्म मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य में स्थित है पुष्कर का ब्रह्म मंदिर। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे है? राइट आंसर क्या होगा? तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का जो श्रेय है वह विम कड़फिसेस को है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, विम कड़फिस को है सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय। विम कड़फिस जो था यह कुषाण वंश का शासक था। भारत में लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले हैं? आपके ऑप्शन हैं हड़प्पा, चिरांद, राखीगढ़ी, अतरंजी खेड़ा। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में लौह धातु के जो प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं यह अतरंजी खेड़ा से मिला है। राइट आंसर ऑप्शन डी, अतरंजी खेड़ा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर क्या होगा? सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत जो है यह प्रतिपादित किया था नागा अर्जुन ने। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? सही जवाब क्या होगा? तो भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया था यूनानी ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। एलोरा के गुफा मंदिर किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो एलोरा की जो गुफा मंदिर है यह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। एलोरा की गुफा मंदिर। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति वाला यह किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है वेंकटेश्वर मंदिर। गोविंद महल कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं दतिया, उज्जैन, जयपुर या ग्वालियर। राइट आंसर क्या होगा?
तो गोविंद महल जो है यह आपका दतिया जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। गोविंद महल, गोविंद महल जो है यह राजा वीर सिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? तो इसे भी आप लोग नोट ही कर लीजिए, याद कर लीजिए। राजा किसके द्वारा? राजा वीर सिंह देव, राजा वीर सिंह देव के द्वारा बनवाया गया था गोविंद महल, जो आपका मध्य प्रदेश के दतिया जिला में है। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए हैं? सही जवाब क्या होगा? तो खजुराहो के जो मंदिर हैं इन्हें चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया है। खजुराहो के मंदिर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे महाभाष्य के लेखक पतंजलि। कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो कोणार्क मंदिर जो है यह आपका सूर्य देवता से संबंधित है। कोणार्क मंदिर। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनी है? सही जवाब क्या होगा? तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है यह आपका कुषाण काल में बनी है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसने बनवाया है? राइट आंसर क्या होगा? तो चित्तौड़ का जो कृति स्तंभ है इसे राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया है। चित्तौड़ का कृति स्तंभ। अलबरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? आपके ऑप्शंस हैं बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर या महमूद गजनवी। सही जवाब क्या होगा? तो अलबरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? तो सही जवाब होगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के शासन काल में इतिहासकार था अलबरूनी। महाबलीपुरम के मंदिर किसने बनवाया है? राइट आंसर क्या होगा? तो महाबलीपुरम के मंदिर जो है यह पल्लव राजाओं के द्वारा बनवाया गया है। महाबलीपुरम का मंदिर। सही जवाब ऑप्शन बी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह मखली गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो है यह आपका अर्धमगधी भाषा में लिखा गया था। प्रारंभिक जैन साहित्य। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो वैष्णो देवी मंदिर जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित है वैष्णो देवी मंदिर। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं कांची, मदुरई, मथुरा या तंजावुर। राइट आंसर क्या होगा? तो चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जो है यह आपका कांची में स्थित है। कांची जिसका पूरा नाम क्या है? कांचीपुरम, जो किस राज्य में पड़ता है आपका? तो कांचीपुरम जो है यह तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। यहीं पर आपका चित्रगुप्त स्वामी मंदिर स्थित है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो बुद्ध जी का जन्म जो है यह आपका लुम्बिनी में हुआ था। भगवान बुद्ध जी का जन्म। बाबर की मृत्यु का स्थान वर्तमान में किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा?
तो बाबर की मृत्यु का स्थान वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में है। आगरा में बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। एक और बात याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर को कहाँ दफनाया गया था, है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आगरा आंसर नहीं होगा। बाबर जब मरता है 1530 ईस्वी में आगरा में, तो उसको आगरा में ही दफनाया जाता है। दफनाया तो आगरा में जाता है, लेकिन बाबर की उस इच्छा थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए, इसीलिए बाबर के अवशेषों को ले जा करके काबुल में दफनाया गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बाबर को कहाँ दफनाया गया था, तो आगरा आंसर नत कीजिएगा। कहाँ कीजिएगा? काबुल में कीजिएगा, क्योंकि काबुल करेक्ट होता है। भारत में सर्वाधिक चित्र किस जलाशय से प्राप्त हुए? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सर्वाधिक चित्र जो हैं यह आपका भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका की गुफाओं की अगर बात की जाए तो इसे 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। अब सोच सकते हैं 30,000 साल जो है यह पुरानी मानी जाती है भीमबेटका की गुफाएं, जिनमें सबसे ज्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 राजाओं का जो युद्ध है यह आपका परसनी नदी के किनारे हुआ था। 10 राजाओं का युद्ध। वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या मानी जाती थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वैदिक काल में जो सबसे मूल्यवान संपत्ति मानी जाती थी वह आपका गाय मानी जाती थी। वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति। मोक्ष की चर्चा वैदिक साहित्य के किस भाग में मिलती है? आपके ऑप्शंस हैं ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, उपनिषद या आरण्यक। सही जवाब क्या होगा? तो मोक्ष की चर्चा वैदिक साहित्य के उपनिषद में मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।